धरती पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो पुराने जमाने की कहानियां सुनाती हैं। वो हमारी रूह को आवाज देती है। कैलाश पर्वत एक ऐसी ही जगह है। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये आस्था का सिंबल है, स्पिरिचुअलिटी की रोशनी है। अनगिनत सालों से लोग इसकी चोटी को हैरानी और श्रद्धा से देखते आए हैं। इसकी मौजूदगी में ही एक गहरा, अनकहा राज छुपा लगता है जो दुनिया के कोने कोने से सीकर्स को खींच लाता है। जरा सोचिए, एक विशाल बर्फ से ढका पिरामिड तिब्बत के विशाल नीले आसमान के नीचे शान से खड़ा है। वो है कैलाश। ये पहाड़ अकेला खड़ा है, गर्व से और सबसे अलग। इसके चार मुख सिमेट्रिकल हैं, जैसे किसी दिव्य हाथ ने तराशे हों। ये मुख चारों दिशाओं से अलाइंड है। इसकी ढलानों से जीवन देने वाली नदियां अपना लंबा सफर शुरू करती हैं। यहां की हवा कुछ अलग महसूस होती है, एक ऐसी एनर्जी से भरी हुई जिसे कई लोग ट्रांसफॉर्मेटिव बताते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनियावी और दिव्य के बीच की सीमा बहुत पतली महसूस होती है। इंसान खुद को छोटा महसूस करता है, फिर भी किसी बहुत बड़ी और शक्तिशाली चीज से जुड़ा हुआ पाता है। कैलाश पर्वत एक जियोलॉजिकल वंडर से कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती कहानी है। ये लाखों लोगों के लिए एक सीक्रेट स्पेस है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी सभी इस पर्वत को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। हर परंपरा की अपनी कहानियां हैं, कैलाश के महत्व की अपनी समझ है। फिर भी वे सब एक बात पर सहमत हैं, ये पर्वत असाधारण रूप से स्पेशल है। ये वो जगह है जहां कहते हैं देवता निवास करते हैं और जहां एनलाइटनमेंट मिल सकता है। सदियों से पिलग्रिम्स इस दूर दराज पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए मुश्किल हालातों का सामना करते आए हैं। वे हफ्तों, कभी कभी महीनों तक चले हैं। अपनी अटूट आस्था के दम पर वे कोरा करने आते हैं पर्वत की पवित्र परिक्रमा। ये यात्रा सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। कैलाश की पुकार बहुत पुरानी है और ये उन लोगों के दिलों में गूंजती रहती है जो साधारण से परे कुछ खोजते हैं। ये शाश्वत की एक झलक का वादा करता है। हिंदू मान्यता के केंद्र में कैलाश पर्वत भगवान शिव का भव्य निवास स्थान है। वे विनाशक और ट्रांसफॉर्मर हैं, प्रमुख देवताओं में से एक। कल्पना कीजिए, वे वहां गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति शांति और शक्ति बिखेर रही है। उनकी पत्नी देवी पार्वती अक्सर उनके साथ चित्रित की जाती है। पुराण और महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथ कैलाश के जिक्र से भरे हुए हैं। वे इसे अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान, सभी कॉस्मिक एक्टिविटी का केंद्र बताते हैं। कुछ ग्रंथ कैलाश को मेरु पर्वत या सुमेरु कहते हैं। इस पौराणिक पर्वत को कॉस्मिक एक्सिस, दुनिया की नाभि माना जाता है। माना जाता है कि ये वो स्तंभ है जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूमता है। वेद, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ भी उत्तर में पवित्र पर्वतों का संकेत देते हैं, जिसे कई विद्वान स्वयं कैलाश मानते हैं। ये ग्रंथ एक दिव्य स्वर्ग, एक ऐसे लोक की तस्वीर पेश करते हैं जहां देवता और ऋषि रहते हैं। पर्वत सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कहानियां हमें बताती हैं कि कैलाश गहरी शांति और दिव्य लीलाओं का स्थान है। यहीं पर हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश को अपना अनोखा रूप मिला था। कहते हैं यहीं पर अनगिनत दिव्य घटनाएं घटी हैं। हजारों सालों से झपे गए मंत्रों की वाइब्रेशंस आज भी पहाड़ की पतली हवा में गूंजती मानी जाती है। हिंदुओं के लिए कैलाश परम तीर्थ स्थल है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी सृष्टि और विनाश के दिव्य स्रोत के सबसे करीब महसूस कर सकता है। कैलाश का एक कॉस्मिक सेंटर के रूप में कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली है। यह बताता है कि यह पर्वत अस्तित्व के विभिन्न लोकों के बीच संपर्क का एक बिंदु है। यह वह जगह है जहां स्वर्ग पृथ्वी को छूता है। इस विचार ने हजारों वर्षों से ऋषियों और दार्शनिकों के मन को मोहित किया है। शास्त्र भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैलाश की यात्रा आत्म साक्षात्कार की ओर एक यात्रा है। यह जीवन और ब्रह्मांड के गहरे सत्य को समझने का एक मार्ग है। कैलाश पर्वत पश्चिमी तिब्बत के एक दूर दराज कोने में शान से खड़ा है। यह ट्रांस हिमालयन रेंज का हिस्सा है, एक ऊबड़ खाबड़ और कम आबादी वाला क्षेत्र। यहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। ऊंचे, वीरान हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों से गुजरती हुई यात्रा। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर 6,638 मीटर्स या लगभग 21,778 फीट 21,778 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक उठता है। इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, सूरज के नीचे चांदी के ताज की तरह चमकती है। इसका अकेलापन इसके रहस्य को और बढ़ाता है, इसे एक अलग दुनिया जैसा महसूस कराता है।
कैलाश की सबसे खास जियोग्राफिकल फीचर इसका अनोखा आकार है। यह एक विशाल प्राकृतिक रूप से बने पिरामिड या शायद एक विशाल शिवलिंगम जैसा दिखता है। इसके 4 अलग अलग मुख हैं, हर एक आश्चर्यजनक रूप से चिकना और लगभग सिमेट्रिकल है। ये मुख 4 प्रमुख दिशाओं कार्डिनल डायरेक्शंस की ओर है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस परफेक्ट अलाइनमेंट ने सदियों से देखने वालों को मोहित किया है, इस विश्वास को और पक्का करते हुए कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह डिजाइन पर्पसफुल लगता है, किसी भव्य कॉस्मिक ऑर्डर के मौन प्रमाण के रूप में खड़ा है। कैलाश पर्वत के आधार से एशिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण नदियां अपनी महान यात्राएं शुरू करती हैं। सिंधु नदी उत्तर से, सतलुज पश्चिम से, ब्रह्मपुत्र जिसे यारलुंग त्संगपो भी कहते हैं पूर्व से, और कर्नाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी दक्षिण से बहती है। ऐसा लगता है जैसे यह पर्वत एक दिव्य वाटर टावर है जो नीचे की भूमि को जीवन देने वाले जल से आशीर्वाद दे रहा है। यह जियोग्राफिकल फैक्ट इसके पवित्र दर्जे को और बढ़ाता है, इसे विशाल क्षेत्रों के लिए जीवन के एक उदार स्रोत के रूप में दिखाता है। कैलाश के चारों ओर का टेरेन चुनौतीपूर्ण है। यह एक हाई एल्टीट्यूड रेगिस्तान है जहां हवा पतली और तापमान बहुत ज्यादा होता है। लैंडस्केप बंजर है, फिर भी लुभावनी रूप से सुंदर है। वातावरण की कठोरता पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बनाती है। पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स को ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ध्यान से एक्लाइमेटाइज होना पड़ता है। यात्रा के लिए फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल फॉर्टिट्यूड की जरूरत होती है, जो आगे आने वाले आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार करता है। इस क्षेत्र की कच्ची अनछुई प्रकृति इस दिव्य निवास की पवित्रता को रेखांकित करती है। हिंदुओं के लिए कैलाश भगवान शिव से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह उनका शाश्वत घर है जहां वे देवी पार्वती और उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। पुराणों की अनगिनत कहानियां शिव की ध्यान अवस्थाओं, उनके कॉस्मिक डांस, तांडव, तांडवा और इसी पर्वत पर अन्य देवताओं और ऋषियों के साथ उनकी बातचीत का वर्णन करती है। एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि कैसे लंका के राक्षस राजा रावण ने शिव को अपने राज्य में ले जाने के लिए कैलाश को उठाने की कोशिश की थी, जो पर्वत की अपार शक्ति और शिव की अटूट उपस्थिति का प्रमाण है। बौद्ध धर्म में कैलाश को कांग रिनपोचे के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ का कीमती गहना। इसे डेमचौक जिन्हें चक्र संवारा भी कहा जाता है, के निवास स्थान के रूप में पूजा जाता है, जो परम आनंद का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि महान टैंट्रिक मास्टर गुरु रिनपोचे या पाडमा संभवा ने कैलाश का दौरा किया और स्थानीय राक्षसों को वश में किया, जिससे इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। एक और प्रसिद्ध हस्ती मिलारेपा एक सम्मानित कवि और संत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पर्वत पर नियंत्रण के लिए एक बॉन शमन नारोबोनचुंग के साथ मुकाबला किया था और अंततः अपनी बेहतर आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से विजयी हुए। जैन धर्म भी कैलाश को बहुत सम्मान देता है, इसे अष्टपादा कहता है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह वह पवित्र स्थल है जहां पहले तीर्थंकरा ऋषभदेवा ने मोक्षा यानी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उनके पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती ने अपने पिता के ज्ञानोदय की याद में अष्टापद पर रत्नों से जड़ा एक शानदार महल बनवाया था। जैनियों के लिए कैलाश की तीर्थ यात्रा एक ऐसे स्थान की यात्रा है जो उनके पहले आध्यात्मिक गुरु की परम आध्यात्मिक उपलब्धि से पवित्र है। बौद्ध धर्म, तिब्बत का प्राचीन स्वदेशी धर्म, कैलाश को अपना सबसे पवित्र स्थल मानता है। वे इसे युंगद्रुंग कुत्से 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत कहते हैं। बौन लोगों का मानना है कि उनके संस्थापक तोंपा शेनरप रिम्पोचे यही स्वर्ग से उतरे थे। उनके लिए कैलाश आध्यात्मिक एक्सेस में सभी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत और वह स्थान जहाँ सभी पवित्र शिक्षाओं की उत्पत्ति हो। वे कैलाश की परिक्रमा हिंदुओं और बौद्धों की क्लॉकवाइज घोड़ों के विपरीत काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, जो उनकी विशिष्ट परंपराओं को उजागर करता है। कैलाश पर्वत के आसपास की जमीनें तिब्बती लोगों का घर है। सदियों से ये जुझारू समुदाय इस पवित्र पर्वत के साथ गहरे तालमेल में रहे हैं। वे इसे कंग रिनपोचे
कीमती बर्फीला पहाड़ कहते हैं एक ऐसा नाम जो गहरी श्रद्धा और स्नेह से भरा है। उनका जीवन कैलाश की आध्यात्मिक आभा के साथ गुंथा हुआ है। यह सिर्फ उनके इलाके का एक लैंडमार्क नहीं है, यह उनकी आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र है, उनके बीच दिव्य उपस्थिति का एक निरंतर अनुस्मारक। इस हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जीवन कठिन है। यहाँ का मौसम कठोर है, लंबी ठंडी सर्दियां और छोटी ठंडी गर्मियां होती हैं। कई स्थानीय लोग पारंपरिक रूप से नोमैड्स रहे हैं, विशाल पठारों पर याक और भेड़ चराते हुए। ऐसे माहौल में फलने फूलने की उनकी क्षमता, उनकी ताकत और एडेप्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ कहती है। उनके पारंपरिक घर, जो अक्सर पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं, मौसम की मार झेलने के लिए बनाए जाते हैं। उनकी संस्कृति प्राचीन रीति रिवाजों, संगीत और कला से समृद्ध है, जो सभी कैलाश के आसपास केंद्रित उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं से गहराई से प्रभावित हैं। उनका विश्वास स्पष्ट रूप से महसूस होता है। आप इसे हवा में फहराते प्रेयर फ्लैग्स में देख सकते हैं, जो पूरे लैंडस्केप में मंत्र और शुभ कामनाएं ले जाते हैं। आप इसे उन मंत्रों में सुन सकते हैं जो घाटियों में छिपे छोटे मॉनेस्ट्रीज और हर्मिटेजेस से गूंजते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि कांग रिनपोछे एक जीवित देवता, एक शक्तिशाली रक्षक है। वे न केवल मुख्य पर्वत की, बल्कि आसपास की पवित्र झीलों और पहाड़ियों की भी कौरास यानी परिक्रमा करते हैं। उनका दैनिक जीवन उन रिचुअल्स और प्रथाओं से भरा होता है जो उनकी भूमि की पवित्रता का सम्मान करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इन स्थानीय समुदायों ने तीर्थ यात्राओं को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यात्रियों का मार्गदर्शन किया, आश्रय प्रदान किया और खतरनाक रास्तों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। आज भी पर्वत से उनका जुड़ाव मजबूत है, हालांकि आधुनिक विकास ने उनके जीवन के तरीके में बदलाव लाए हैं। कैलाश के प्रति उनका स्थायी सम्मान एक प्रेरणा का काम करता है। वे इस पवित्र स्थान के सच्चे संरक्षक हैं। उनका जीवन मनुष्यों और उनके द्वारा बसाए गए पवित्र भूगोल के बीच गहरे बंधन का प्रमाण है। शानदार कैलाश पर्वत के पास अन्य पवित्र स्थल भी हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण और आध्यात्मिक महत्व है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मानसरोवर झील, लेक मानसरोवर। यह फ्रेश वाटर लेक, विशाल और शांत, एशिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। इसके नाम का अर्थ है मन से उत्पन्न झील। माना जाता है कि इसकी रचना भगवान ब्रह्मा के मन में हुई थी। मानसरोवर का पानी आश्चर्यजनक रूप से साफ और नीला है, जो आसमान और आसपास की बर्फ से ढकी चोटियों को एक विशाल मिरर की तरह दिखाता है। पिलग्रिम्स का मानना है कि मानसरोवर झील में स्नान करने या इसके पानी की एक घूंट पीने से भी जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। झील की परिक्रमा करना, जो लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा है, भी एक अत्यधिक पुण्य कार्य माना जाता है। हिंदू इसे भगवान ब्रह्मा से जोड़ते हैं और इसे अत्यधिक पवित्रता का स्थान मानते हैं। बौद्ध इसे अनवतप्ता के रूप में पूजते हैं, वह झील जहां से महान नदियां निकलती हैं और जहां कहा जाता है कि माया देवी ने भगवान बुद्ध को जन्म देने से पहले स्नान किया था। इसके विपरीत मानसरोवर के बहुत करीब राक्षसताल है, राक्षसों की झील या डीमन लेक। इसका पानी सेलाइन है और इसके आसपास का लैंडस्केप अक्सर ज्यादा बंजर और वीरान होता है। मान्यता है कि राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी। जहाँ मानसरोवर प्रकाश और पवित्रता से जुड़ा है, वहीं राक्षसताल में अधिक गहरी, तीव्र ऊर्जाओं की आभा है। इन दो झीलों का एक साथ होना, जक्सटापोजिशन, एक मीठी और जीवन देने वाली, दूसरी खारी और कुछ हद तक डरावनी, इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक माहौल बनाता है। एक और महत्वपूर्ण स्थल है गौरीकुंड, एक छोटी ग्लेशियर लेक जिसे करुणा की झील भी कहा जाता है। यह कैलाश परिक्रमा मार्ग पर काफी ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू परंपरा इसे देवी पार्वती का स्नान स्थल मानती है, जहां उन्होंने भगवान गणेश की रचना करने से पहले स्नान किया था। पिलग्रिम्स अक्सर यहां चिंतन और प्रार्थना के लिए रुकते हैं। थोड़ी दूरी पर तीर्थापुरी में हॉट स्प्रिंग्स हैं, जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती है, और गुरु रिनपोछे से जुड़ा एक मठ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पास की गुफाओं में ध्यान किया था। ये सभी स्थल मिलकर एक पवित्र परिसर बनाते हैं, जो तीर्थ यात्रा के अनुभव को और समृद्ध करते हैं। कैलाश पर्वत की एक अनोखी पहचान है
हिमालय के विशाल पर्वतों जैसे एवरेस्ट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम होने के बावजूद इसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसका मुख्य कारण टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है, हालांकि खड़ी बर्फीली ढलानें एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। असली वजह है इसकी गहरी पवित्रता। कैलाश को मानने वाले चारों धर्म इस पर चढ़ने को घोर अनादर मानते हैं। वहां रहने वाले देवताओं का अपमान। तिब्बत पर नियंत्रण रखने वाली चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चढ़ाई के प्रयासों पर प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक पवित्रता के अलावा कैलाश कई रहस्यों से घिरा हुआ है। कई पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स ने इसके आसपास अजीब अनुभवों के बारे में बताया है। तेजी से उम्र बढ़ने, एक्सेलरेटेड एजिंग की बातें सुनने में आती हैं, जहां पहाड़ के पास समय बिताने वालों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते लगते हैं, खासकर अगर उनके मन में इस पर चढ़ने का ख्याल हो। कुछ लोग अचानक समझ न आने वाली डिसोरिएंटेशन या अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं, जैसे किसी कॉस्मिक ड्रम की हल्की आवाज या अनदेखी ऊर्जाओं की गुनगुनाहट। ये कहानियां पर्वत की रहस्यमयी आभा को और बढ़ाती हैं। कैलाश पर्वत का आकार ही अटकलों को हवा देता है। इसके 4 अलग अलग मुख, जो इतने आश्चर्यजनक रूप से सिमेट्रिकल और कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अलाइंड हैं, ने कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या यह पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है या शायद किसी प्राचीन अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाया गया एक विशाल मैन मेड पिरामिड है। हालांकि जियोलॉजिस्ट्स ज्यादातर इस बात से सहमत हैं कि यह जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बना एक प्राकृतिक पर्वत है। इसका उत्तम आकार आज भी विस्मय और कल्पनाशील थ्योरीज को प्रेरित करता है। इसके दक्षिणी मुख पर गहरी हॉरिजॉन्टल धारियां, स्ट्राइएशंस की तुलना अक्सर स्वास्तिका से की जाती है, जो कई परंपराओं में एक पवित्र होती है। कुछ घटनाओं के लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस तलाशे जाते हैं, लेकिन कई पहले अभी भी तस्वीर बनती है। कैलाश के आसपास बदले हुए एनर्जी फील्ड्स, असामान्य बायोलॉजिकल स्थितियां और आगंतुकों पर इसका असर पहुंच करता है। निरंतर जिज्ञासा की दिशा भव्य उपस्थिति से मानवीय महत्वाकांक्षा को चुनौती देती है। कैलाश पर्वत पर तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान परिक्रमा है, जिसे कोरा भी कहा जाता है। यह पर्वत की परिक्रमा करने का पवित्र कार्य है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक रूप से थका देने वाली और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने वाली है। हिंदू और बौद्ध आमतौर पर 52 किलोमीटर का सर्किट क्लॉकवाइज दिशा में लगाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं। इस पवित्र पर्वत के चारों ओर चलने से पाप धुल जाते हैं और अपार आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, ऐसा माना जाता है। परिक्रमा का रास्ता लुभावने, सुंदर लेकिन चुनौतीपूर्ण टेरेन से होकर गुजरता है। यह ऊंचे पहाड़ी दर्रों पैसेज को पार करता है, जिसमें लगभग 5630 मीटर 5630 मीटर्स की एल्टीट्यूड पर स्थित ड्रोलमाला दर्रा, ड्रोलमाला पास सबसे ऊंचा और सबसे कठिन बिंदु है। पिलग्रिम्स को पतली हवा, अनप्रेडिक्टेबल मौसम और खड़ी चढ़ाई और उतराई का सामना करना पड़ता है। कई लोग पूरी कोरा एक ही दिन में करते हैं, जो अविश्वसनीय सहन शक्ति का काम है। दूसरे लोग 2 या 3 दिन लगाते हैं, रास्ते में कैंपिंग करते हुए। कुछ श्रद्धालु भक्त पूरे रास्ते दंडवत प्रणाम, प्रोस्ट्रेशंस करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हफ्तों लग सकते हैं। इस यात्रा को अक्सर जीवन का ही एक छोटा रूप, माइक्रोकॉस्म बताया जाता है। इसमें कठिनाई और संघर्ष के क्षण होते हैं, जो किसी की शारीरिक सीमाओं और मानसिक संकल्प की परीक्षा लेते हैं। इसमें गहरी शांति, आनंद और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के क्षण भी होते हैं। जैसे जैसे तीर्थयात्री चलते हैं, वे अक्सर मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं या शांत चिंतन में लीन हो जाते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों के साथ ही तीर्थयात्रियों के साथ साझा अनुभव भाईचारे, कमराडरी और एकता की एक मजबूत भावना पैदा करता है। रास्ते में प्रेयर फ्लैग्स, मणिपत्थर और अन्य धार्मिक प्रतीकों का दृश्य इस कार्य की पवित्रता को लगातार मजबूत करता है। कैलाश परिक्रमा पूरी करना एक गहरा व्यक्तिगत और ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव होता है। कई लोगों के लिए यह उनके आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। शारीरिक परिश्रम शरीर को शुद्ध करता है, जबकि केंद्रित भक्ति मन को शुद्ध करती है।
अनगिनत प्रेयर फ्लैग से सजे टोलमाला दर्रे पर पहुंचना अक्सर अपार राहत और आध्यात्मिक उल्लास की भावना। कहा जाता है कि एक कोरा जीवन भर के पापों को धो सकता है और 108 कोरा एनलाइटनमेंट तक ले जा सकता है। कैलाश के चारों ओर की यात्रा वास्तव में भीतर की यात्रा है। कैलाश पर्वत दूर देश के एक बेहद खूबसूरत पहाड़ से कहीं ज्यादा है। यह आस्था का संगम है, प्राचीन कथाओं का उद्गम स्थल है और कभी न खत्म होने वाले रहस्य का स्रोत है। इसकी बर्फ से ढकी दिव्य पिरामिड जैसी चोटी ने हजारों सालों से सत्य के खोजियों को अपनी ओर बुलाया है। हिंदू इसे शिव का सिंहासन, बौद्ध डेमचौक का मंडल, जैन ऋषभदेव के मोक्ष का स्थल और बोनपो अपने पवित्र युंग द्रुंग गुत्से के रूप में देखते हैं। यह सार्वभौमिक श्रद्धा कैलाश को हमारी पृथ्वी पर एक अनोखा आध्यात्मिक एपिसेंटर बनाती है। कैलाश का रहस्य बहुआयामी है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा को चुनौती देते हुए अजेय क्यों बना हुआ है? क्या तेजी से उम्र बढ़ने और अजीब ऊर्जाओं की कहानियां सिर्फ लोक कथाएं हैं या वे हमारी वर्तमान समझ से परे शक्तियों की ओर इशारा करती है? इसका सटीक भौगोलिक अलाइनमेंट और 4 महान नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका इसके रहस्य में और परतें जोड़ती है। यह प्राचीन रहस्यों के एक मौन संरक्षक के रूप में खड़ा प्रतीत होता है, जो विजय के बजाय चिंतन के लिए आमंत्रित करता है। यह पर्वत हमारी पर्वतारोहण क्षमताओं को नहीं, बल्कि आश्चर्य और श्रद्धा की हमारी क्षमता को चुनौती देता है। कैलाश की यात्रा, विशेष रूप से पवित्र परिक्रमा, एक गहरा प्रयास है। यह शरीर की परीक्षा लेता है, मन को केंद्रित करता है और आत्मा का पोषण करता है। पिलग्रिम्स कठिनाइयों की कहानियों के साथ लौटते हैं, लेकिन साथ ही एक अकथनीय शांति और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला लगता है। लैंडस्केप की अद्भुत सुंदरता साथ ही यात्रियों की स्पष्ट भक्ति के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो कहीं और नहीं मिलता। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर झांप की ओर तेजी से भागती है, कैलाश पर्वत पवित्र अज्ञात का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि अनुभव के ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से तर्कसंगत से परे हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है जो मानवता को अपने भीतर देखने, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने और जीवन और प्रकृति के गहरे रहस्यों का सम्मान करने का आह्वान करता है। कैलाश की पुकार शाश्वत है, इसका आकर्षण अनंत है, जो उत्तर का नहीं बल्कि अर्थ की खोज के साथ गहरे जुड़ाव का वादा करता है। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।